सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो उन्होंने हम सबको दिया है। और आज हम इस वीडियो के द्वारा प्रभु के बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश पर विचार करने जा रहे हैं, जो कि पाप और पश्चाताप से संबंधित है। तो कृपया करके आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और जितना हो सके प्रभु का यह संदेश आप दूसरों को भी शेयर करें, ताकि सभी तक प्रभु के संदेश की जो रोशनी है वो पहुंचने पाए। आज कोई नहीं कह सकता कि हमने पाप नहीं किया। हम प्रतिदिन अपने जीवन से छोटी या बड़ी गलती ज़रूर करते हैं और उसका जो असर है वो हम अपने जीवन, परिवार, अपने कार्य, अपने व्यवहार और हर एक क्षेत्र में देखते भी हैं, क्योंकि हम पापी हैं और हम इस बात से मुकर नहीं सकते कि हमने पाप नहीं किया है। हम सभी ने कभी ना कभी पाप किया है और हम सभी पापी ही हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसका 8वां वचन कहता है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम में सत्य नहीं है और हम खुद को धोखा देते हैं। अगर हम ये कहें कि हम कभी पाप नहीं करते, हम कभी कोई गलती नहीं करते, तो हम खुद को धोखे में रखते हैं और हम में सत्य नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि झूठ का पिता शैतान है। झूठ स्वयं में भी अपने एक पाप है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन हमारा प्रभु है। तो जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम अब ये जानते हैं और यह सोचते हैं कि फिर इससे छुटकारा क्या है, किन तरीकों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो पाप से छुटकारे का केवल एक ही मार्ग है और वो है पश्चाताप। अपने पाप को स्वीकार करना, अपने पाप से मुड़ना और सच्चे हृदय से परमेश्वर के निकट आकर पश्चाताप करना ही पाप से छुटकारा का एकमात्र उपाय और एकमात्र रास्ता है। हम देखते हैं कि मत्ती अध्याय 4:17 और मरकुस अध्याय 1 उसके 15वें वचन में जब प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की थी, तो उन्होंने सर्वप्रथम इसी वचनों से स्वीकार अपने कार्य को शुरू किया था, जो कि है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, और सुसमाचार पर विश्वास करो। मतलब जो समाचार वो लोगों को देते थे वो यही कहते थे कि जो भी गलतियां तुम कर रहे हो उन सब गलतियों से अपने मन को फिराओ, क्योंकि तुम स्वर्ग के राज्य की संतान हो और उसी के भागीदार होने के लिए बुलाए गए हो। वो राज्य अब तुम्हारे निकट आ चुका है। जो भी सुसमाचार तुम सुनते हो उन सब पर तुम विश्वास करना सीखो। इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पर वो ना पाप को स्वीकार करना चाहते हैं और ना ही अपने पाप से बाहर निकलकर आना चाहते हैं। हम सृष्टि के शुरुआत से देखें, आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर पाप किया था, और जब परमेश्वर ने उनसे पूछा तो वो एक दूसरे पर दोष लगाने लगे स्वीकार करने के बजाय।
आदम ने हवा पर दोष लगाया, हवा ने सांप पर दोष लगाया। ठीक इसी प्रकार कैन और हाबिल के जीवन में हम देखें, जब कैन हाबिल की हत्या कर देते हैं, तो जब परमेश्वर कैन से हाबिल के बारे में पूछते हैं, तो कैन परमेश्वर को जवाब देते हैं कि मैं अपने भाई का रखवाला नहीं, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। तो इस तरीके से हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, वरन हम झूठ बोलते हैं या दूसरों पर दोष लगाते हैं, जो कि खुद में एक पाप है। हम राजा दाऊद के जीवन से देखें, राजा दाऊद ने व्यभिचार किया, अपने प्रिय सेनापति की हत्या करवाई और यूं जी रहे थे जैसे उनके जीवन में कुछ नहीं हुआ, जब तक कि नबी नाथान उनके नज़दीक नहीं आते हैं। और जब वो उनको उनके पाप के बारे में बताते हैं, तब वो हृदय फाड़ कर पश्चाताप करते हैं और अपने प्रभु की ओर मुड़ जाते हैं। जब हम पाप करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, तो जो भी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है या मिलने को होती है, वो हमसे छिन जाती है, हमसे दूर हो जाती है। जैसे कि राजा दाऊद के जीवन में हुआ, उनका पुत्र उनसे छीना गया। राजा सैमुअल के जीवन में हुआ, जब सैमुअल नबी राजा शाऊल के पास जाते हैं, जब वो भी परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम करते हैं और मानने को तैयार नहीं होते, तो परमेश्वर राजा शाऊल से राजधिकार का सारा हक राजा दाऊद को दे देते हैं। जब हम गलतियां करते हैं और पश्चाताप नहीं करते, आशीषें हमसे दूर हो जाती हैं, छीन ली जाती हैं। वचन कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। जब तुम पश्चाताप करोगे, जब तुम अपने पाप को स्वीकार कर लोगे, तब तुम जिस भी क्षेत्र में कल्याण की चाहत रखते हो, परमेश्वर कल्याण जरूर देंगे। अय्यूब अध्याय 22 उसका 21वां वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप बढ़ाओ, तब तुम्हारे निकट शांति आएगी। आज हम पाप के निकट हैं, आज हम सांसारिक चीज़ों के निकट हैं, सांसारिक लोगों के निकट हैं, गुनाह करते हैं, तो शांति कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अपने प्रभु से मेल मिलाप बढ़ाएंगे, तभी हमारे निकट शांति आएगी। जब हम अपने पापों से फिर के पश्चाताप करेंगे, तभी शांति और आनंद हमारे निकट आएगा। भजन संहिता अध्याय 20 उसका चौथा वचन कहता है कि जो अपराध स्वीकार करेगा उसकी कभी हानि नहीं होगी। परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम अपने पाप को मान लोगे और स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारी हानि कभी नहीं होगी। पर शैतान ऐसा नहीं चाहता कि हम कभी भी अपने अपराध को स्वीकार करें, परमेश्वर के निकट जाकर पश्चाताप करें और उसके आशीषों के वारिस हों। इसीलिए शैतान किसी भी गलती को करवाने के बाद दोष पे दोष लगाता जाता है, स्वयं या किसी रूप को धारण करके, ताकि हम कभी भी परमेश्वर की ओर ना देखें, वरन उसी दोष, उसी अवसाद कुंठा में जीवन व्यतीत करते हुए कई प्रकार की बीमारियों से, डिप्रेशन से, सुसाइड के शिकार हों। पर आज प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम अपने अपराध को स्वीकार करोगे, तुम्हारी हानि कभी नहीं होगी। यूहन्ना अध्याय 1 उसका 9वां वचन कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसका 9वां वचन, कि यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों को माफ करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम अपने पापों को अपने प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु के निकट मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, हमें माफ़ी मिलती है। चाहे जितने भी गंदे अधर्म किए हों, उनसे हम शुद्ध किए जाते हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य और धर्मी है। और प्रभु का वचन कहता है कि जब हम अपने अपराध को मान लेंगे, वो हमें हर एक प्रकार के हानि से बचाएंगे। पाप विनाश को पैदा करता है,
पर पश्चाताप विकास को पैदा करती है। और अगर आज हम सब अपने जीवन में विकास चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, तो पाप का मार्ग छोड़कर हमें प्रभु के निकट आना है और विकास यानी कि पश्चाताप के मार्ग को अपनाना है। लूका अध्याय 7 का विवरण जब हम देखते हैं कि पापी स्त्री प्रभु यीशु के निकट आकर रोते हुए अपने बालों से उसके चरणों को पोंछती है, अपने आंसुओं से इत्र से धोती है, प्रभु उसके हृदय के सच्चे गहराई से उत्पन्न होने वाले पश्चाताप को देखते हैं और उसे हर एक गलती से माफ करते हैं और उसके अधर्म से उसे बचा लेते हैं, क्योंकि वो अधर्म से और पाप से माफ और क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। कई बार प्रभु जो हैं वो हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। अगर वो छोटी छोटी गलतियों के लिए हमें सज़ा देने लगे तो आज पृथ्वी टिकती नहीं। इसलिए प्रभु हमारे गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, वो हमें मौका देते हैं, ताड़ना दे के, उलाहना दे के या छोटा सा दुख दे के वो हमें मौका देते हैं कि हम उसकी ओर फिरे। जब आपको समय मिले तो आप आमोस की पुस्तक अध्याय 4 उसका 6 से 11 वचन ज़रूर पढ़िएगा, जहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें गेरुए पाले से मारा, वर्षा नहीं भेजी, पर फिर भी तुम मेरी ओर न फिरे। अगर आज हम किसी ट्रबल में है, किसी तकलीफ में है, तो हो सकता है प्रभु हमसे ये चाहते हो कि अब हम उनकी ओर मुड़े, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, प्रभु के राज्य की ओर मुड़े, प्रभु की ओर मुड़े, प्रभु की ओर अपने हृदय को हम फिराएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसका 19वां वचन कहता है कि मैं जिनसे प्यार करता हूँ उन सबको उलाहना भी देता हूँ, ताड़ना भी देता हूँ, ताकि वो अपने मन को फिराएं। प्रभु हमसे प्यार करते हैं। अगर आज हमारे जीवन में तकलीफ है, हो सकता है कि वो हमसे प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि हम विनाश की ओर जाएं, नरक की आग में जले, पर वो चाहते हैं कि हम अपने मनों को फिराकर अपने प्रभु के निकट जाएं और स्वर्ग राज्य के वारिस बनने पाएं। हम सभी उड़ाऊ पुत्र की कहानी को जानते हैं। अपने पिता के घर को छोड़कर दूर देश को जाकर वेश्याओं में सारी संपत्ति उड़ाने के बाद जब वो सूअरों की रखवाली कर रहा था, जब उस राज्य में प्रभु ने अकाल भेजा था, तब उसने यह निर्णय लिया कि मैं उठकर अपने घर जाऊंगा, पश्चाताप करूंगा और दास की ही नौकरी मैं अपने पिता के घर करूंगा। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। प्रभु छोटे छोटे दुखों को भेजते हैं ताकि हम उड़ाऊ पुत्र की तरह निर्णय ले, अपने पिता की घर की ओर मुड़े। और निश्चय मानिए आज भी हमारा यीशु हमारा इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बच्चा, मेरे बेटे बेटियां मेरे घर ज़रूर लौट कर आएंगे और मैं उन्हें माफ़ करूंगा और उड़ाऊ पुत्र की तरह ही मेरे स्वर्ग राज में भी जश्न होगा और आनंद होगा। आज प्रभु हम सब पर यह एक तरीके से कहा जाए तो प्रभु हम सबको ये मौका देते हैं कि मेरे बच्चों तुम निर्णय लो कि तुम पाप विनाश की ओर जाना चाहते हो या पश्चाताप करके विकास और उद्धार की ओर आना चाहते हो। उड़ाऊ पुत्र ने निर्णय लिया था। पश्चाताप केवल हृदय से निकली हुई एक धारणा नहीं होनी चाहिए, वरन यह एक निर्णय होना चाहिए कि अब मैं अपने पाप को नहीं करूँगा, मैं अपने पाप को मान लेती हूँ, मैं सच्चे दिल से पश्चाताप करती हूँ और मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगी। और निश्चय उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह ही प्रभु हमें सीने से लगाएगा, हमारे मैले कुचले कपड़ों को हटाएगा, श्वेत वस्त्र पहनाएगा और जश्न होगा स्वर्ग राज्य में कि मेरा पुत्र वापस आ चुका है। हम वचन में जानते हैं कि प्रभु का वचन कहता है अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उसे हिम के नाई श्वेत बना दूंगा। और हम सबको एक बात याद रखनी चाहिए कि प्रभु हमेशा
99 भेड़ को छोड़कर एक के ही पीछे है। आज भी प्रभु हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज भी वो उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह हमारी राह देख रहे हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे घर जरूर लौट कर आएगी। वचन कहता है कि जो पाप छिपाएगा वो कभी उन्नति नहीं करेगा, पर जो उसे मान लेगा उसका उद्धार होगा। आज इस वचन को आप अपने जीवन में ले लें। आज इस वचन को आप गहराई से सोचें। जब एकांत में रहे इस वचन को आप दोहराएं कि प्रभु का वचन कहता है कि अगर मैं अपने पाप को मान लूंगा तो मेरा उद्धार होगा। आज तक मेरे अंदर छुपाने की आदत थी, आज तक मेरे अंदर इस पाप को दबाने की आदत थी, पर आज मैं अपने पाप को नहीं दबाऊंगा, नहीं छुपाऊंगा, वरन मेरी उन्नति कभी नहीं होगी, ना मेरी, ना मेरे परिवार की, कार्य के क्षेत्र की, व्यवहार की। अगर आज मैं विफल हूँ, असफल हूँ, तो उसकी वजह मेरे खुद के गुनाह हैं। और आज प्रभु कहते हैं कि जो भी आज अपने गुनाहों को मान लेगा उसका उद्धार होगा। तो मसीह में मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का आज यह संदेश हम सबको छूने पाए। उसकी होली स्पिरिट आज हम सबको प्रेरित करे कि हम सभी अपने अपने गुनाहों से फिरकर अपने प्रभु की ओर लौटे, क्योंकि आज भी हमारा यीशु हमारा इंतजार कर रहा है। इस बात को कभी ना भूले कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए बहुत तकलीफें उठाकर हमें हर एक गुनाह से, रोग से, बीमारी से, अधम से बचाया है। जिस तरीके से हम कुरूप किए जाने वाले थे गुनाह के अंत के दिनों में, जिस तरीके से हमारी चमड़ी उधेड़ने वाली थी, उन सारे तकलीफों को हमारे प्रभु ने ले लिया। हमें सुंदर रूप देकर उसने खुद को कुरूप बना लिया, इसलिए क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है और आज भी वो हमारा इंतजार कर रहा है। इसलिए आज प्रभु का यह संदेश आप सभी को यह आवाज दे रहा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। सुसमाचार पर विश्वास करो, अपने पाप को छिपाओ नहीं, वरन उसको मान लो ताकि तुम्हारा उद्धार हो। मुझसे मेल मिलाप बढ़ाओ ताकि शांति तुम्हारे नज़दीक आए, और जो भी ब्लेसिंग्स मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो मैं तुम्हें बहुतायत से दूँ। तो आज के प्रभु के संदेश पाप और उससे छुटकारा में हमने सीखा, सबसे पहला कि हमें अपने पापों को स्वीकार करना है, छिपाना नहीं है, वरन अपने प्रभु के सामने जाकर अपने हर एक पाप को स्वीकार करना है। दूसरा, पापों से फिरना है। हमें हर एक पापों से, जो भी आज तक हम करते आए हैं, अब हमें उन सारे पापों से फिर जाना है। संसार क्या कहेगा, लोग हंसेंगे, लीव इट, सबको छोड़ दीजिए। अपने प्रभु के तकलीफों को याद कीजिए, याद कीजिए कि आपका प्रभु आपकी खोज में है, इंतजार में है। आज आपके जीवन में जो दुख है वो आपके मुड़ने के लिए है। इन बातों को सोचते हुए आप अपने हर एक पापों से आज फिरें। तीसरा, निर्णय ले, सच्चा निर्णय कि मैं अपने पापों से फिरूंगा, कभी पाप नहीं करूंगा। चौथा, पश्चाताप करे, हृदय की गहराई से रोते, छाती पीटते हुए पश्चाताप करे। पांचवा, सारी दुनिया को हटाकर, सारे सांसारिक और शैतान की चीजों को अपनी जिंदगी से हटाकर परमेश्वर से मेल मिलाप बढ़ाएं, तब सुख और शांति आपके नजदीक आएगी। परमेश्वर के लोगों से मेल मिलाप बढ़ाए जो कि आपको प्रोत्साहित करे, आपको आत्मिक रूप से बढ़ने में मजबूती प्रदान करे। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करे, सुख, शांति और उद्धार के मार्ग की खोज करे, और जिस भी चीज की आप लालसा रखते हैं प्रभु आप ही उसे आपको देगा। आनंद और छुटकारे को महसूस करें। छठी बात है, हर एक बातों को जब आपने पश्चाताप कर लिया, सब कुछ कर लिया, तब आप इस बात को महसूस करें कि अब मैं फ्री हूँ, मेरे प्रभु ने मुझे फ्री कर दिया, मेरे प्रभु ने मुझे आनंद से भर दिया। अब मैं हर एक गुनाह से आज़ाद हूँ, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे हर एक अधर्म को उठा लेता है, वो विश्वास योग्य और धर्मी है। सातवीं बात, प्रभु हमें
अपनी संतान होने का अधिकार देंगे। अब आप अपने मन में यह गर्व महसूस कीजिए कि अब मैं अपने प्रभु की संतान हूँ, मैं अपने प्रभु की बेटी हूँ, मैं अपने प्रभु का बेटा हूँ। अब मैं अपने हर गुनाह से मुक्त हूँ, मेरे अधर्म के बोझ को मेरे प्रभु ने ले लिया। कोई आपसे कहे उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, शैतान आपसे बात कर उसको फटकार दीजिए, क्योंकि आपने पश्चाताप किया है। प्रभु आपके पश्चाताप की प्रार्थना को स्वीकार कर चुके हैं और अब आप प्रभु की संतान हैं। और सबसे आखिरी बात, अनंत काल का जीवन अब आपका है। हमने पाप स्वीकार किया, हम उससे फिरे, हमने निर्णय लिया, हमने पश्चाताप किया, प्रभु ने हमें आनंद दिया, हमें फ्री कर दिया, हम प्रभु की संतान बन चुके। डेफिनेटली स्वर्ग का राज अब हमारा है। अनंत जीवन के वारिस अब हम हो चुके हैं। प्रभु का यह वचन आप सभी के लिए आनंद और छुटकारे का कारण बने। आप सभी के नज़दीक होली स्पिरिट की उपस्थिति हो, जो आपको इस कठिन प्रोसेस को करने में, इस कठिन कदम को बढ़ाने में प्रोत्साहित करे, मजबूती प्रदान करे और आप सभी प्रभु के निकट खुल कर आने पाए। प्रभु का यह वचन आज आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।